नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टुडे पाठशाला पर। मैं हूं आपका दोस्त दीपक जायसवाल और आज के इस वीडियो में हम आपके कक्षा 12वीं के ब्लूप्रिंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि 9/3/2021 यानी 9 मार्च के दिन ही आया है और आज 10 मार्च है। तो मॉर्निंग में आप सभी को गुड मॉर्निंग। और साथ में बताना चाहूँगा कि पहले का जो ब्लूप्रिंट है वो आपका कैंसिल हो गया है, क्योंकि उसमें जो सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया था, उसके नंबर भी उसमें ऐड कर दिए गए थे बिना सिलेबस को हटाए हुए। तो ये सारी कंप्लेन और आपके अभिभावकों ने जो माध्यमिक शिक्षा मंडल में कॉल किया था, उसके बाद में उस ब्लूप्रिंट को रद्द करने के बाद में एक आदेश जारी किया गया था। और ये आपका जो नया ब्लूप्रिंट है, आप इसमें निश्चिंत रहिए कि ये आपको पुराना ही है या इस तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगेगा ऐसा कि हाँ वैसे ही है, लेकिन इसमें इस पीडीएफ में आपका कम किए हुए सिलेबस का पेज भी ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको ब्लूप्रिंट देखते कैसे वो थोड़ा सिखा देता हूँ, जिससे कि आप सभी अपने अपने जो विषय है वो आप आसानी से देख पाएंगे। मैं यहाँ पर हिंदी, गणित, फिजिक्स और इंग्लिश का आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ सके। यहाँ पर हम हिंदी विशिष्ट कक्षा 12वीं की बात करते हैं, जो कि आपका 100 नंबर का पूर्णांक है 3 घंटे के लिए। यहाँ पर आपके 1 अंक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 2 अंक के, 3 अंक के, 4 के, 5 के और 10 अंक के। और यहाँ पर जो कुल प्रश्नों की संख्या है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर काउंट नहीं किया गया है। इसमें ये जो नंबर वाले हैं, 2 नंबर, 3 नंबर से लेकर 10 नंबर तक, इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे उनका टोटल है। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो आपका जो पद्य खंड है, उसमें पद्य साहित्य का विकास, आधुनिक काव्य प्रवृत्तियाँ, कवि परिचय, व्याख्या, सौंदर्य बोध, विषय बोध एवं मूल्यबोध पर प्रश्न आएंगे। 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के आपके 5 क्वेश्चन और 4 अंक के आपके 3 क्वेश्चन, इस तरीके से 8 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर आपके ये टोटल ऑब्जेक्टिव सही 27 नंबर हो जाएंगे। गद्य खंड की यदि हम बात करें तो गद्य साहित्य, विविध विधाएँ, निबंध, नाटक, कहानी, लेखक, गद्य खंड में ये सब आपका होता ही है। जो आप पाठ पढ़ते हैं, नाटक पढ़ते हैं, तो इनमें से आपके देखिए 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, 2 अंक के 3 क्वेश्चन और 4 अंक के 3 क्वेश्चन। इस तरीके से आपके यहाँ पर 6 क्वेश्चन हो रहे हैं, 3 और 3, और ये 5 ऑब्जेक्टिव टाइप। यहाँ पर सहायक वाचन में देखा जाए तो 5 अंक के आपके ऑब्जेक्टिव, 2 अंक का 1 और 3 अंक का 1, इस तरीके से 2 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर का। भाषा बोध, इसमें आपका वाक्य बोध, शुद्ध वाक्य रचना, वाक्य परिवर्तन, भाव विचार, मुहावरे, लोकोक्ति, विभाषा, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, ये 10 नंबर है। 5 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, 2 अंक का 1 क्वेश्चन और 3 अंक का 1 क्वेश्चन। काव्य बोध की यदि हम बात करें तो रस, परिचय, अंग, रस भेद, उदाहरण सहित अलंकार, छंद, काव्य की परिभाषा, जिसमें आपके गीतिका, हरिगीतिका जो आपके सिलेबस में छंद है उनको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 10 नंबर का पूछा जाना है, 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, 2 नंबर का 1 और 3 नंबर का 1, इस तरीके से 2 क्वेश्चन आएंगे। अपठित बोध यानी अपठित गद्यांश जो आपका होता है वो 5 नंबर का आएगा, 1 क्वेश्चन, ये यहाँ पर दिया हुआ है। पत्र लेखन आपका 5 नंबर का आएगा, यानी आपका जो लेटर रहेगा वो 5 नंबर का रहेगा। 10 नंबर का आपका निबंध रहेगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आपके 100 नंबर हो जाते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि 2 अंक का आपका क्वेश्चन है तो उसमें आपको लगभग 30 शब्दों में तो लिखना ही लिखना है। थोड़ा बहुत चलेगा, 25, 28, 35 भी चल सकता है, ज़्यादा चल सकता है, कम थोड़ा आप कोशिश कीजिएगा ऐसा ना हो। और यदि हम बात करेंगे लघुत्तरी प्रश्नों की, तो उसमें आपके 3 अंक के, इसमें 75 शब्दों में लिखना है। दीर्घोत्तरी में 120 शब्दों में, जो 4 अंक है उनमें, और जो 5 अंक के दीर्घोत्तरी उनमें 150 शब्दों में, और जो 10 अंक के उनमें लगभग 250 शब्द हैं। निबंध की यहाँ पर बात कर रहे हैं, 7 और 3, इस तरीके से 10 अंक आपके हो जाएंगे। अगर इस तरह की बात करें पेपर का लेवल किस तरह का रहेगा, तो इसमें 40% सरल प्रश्न रहेंगे, 45% सामान्य प्रश्न रहेंगे और 15% आपके कठिन प्रश्न रहेंगे। यहाँ पर इस तरीके से ये यहाँ पर हिंदी विशिष्ट में आपके जो पदावली, भक्ति, पद्य खंड में जो कम किया गया था उसके लेखक के नाम दिए हुए हैं, और गद्य खंड में से आपके निबंध, उपन्यास, एकांकिया जो भी कम किया गया था उनके भी नाम से निबंध है। दो आपके गद्य खंड का एक निबंध है, मैं क्यों लिखता हूँ, और गद्य खंड में रंगोली निबंध और कहानी। सहायक वाचन में से नैनो टेक्नोलॉजी, सहायक वाचन में से तन हुए शहर में तुम थक ना बैठो। तो इस तरीके से ये आपके जो सिलेबस हटाए गए हैं वो भी दिया गया है उसी ब्लूप्रिंट के नीचे। ये हिंदी सामान्य का है, उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। थोड़ी सी क्वालिटी इसकी ख़राब है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा अपलोड ही ऐसी क्वालिटी की गई है। तो आप कम से कम इसको देखना समझ गए कि ब्लूप्रिंट में देखना कैसे है, कौन से पोर्शन में से कितना अंक का पूछा जाना है, ये हमारे इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश और हिंदी में तो आपको डायरेक्टली बताया नहीं जाएगा कि इस लेसन में से पूछा ही जाना है, उसमें पूरा बताया जाता है। लेकिन आपके मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में पाठ के अनुसार बताया जाता है कि इसमें से सही जोड़ी पूछी जाएगी, कि इसमें से 1 अंक का पूछा जाएगा, कि इसमें से बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यदि हम देखें जाए तो ये इंग्लिश विशिष्ट है आपकी। इसमें आपका यूनिट 1 टेक्स्ट डिटेल स्टडी, यहाँ पर पेसेज और 6 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, इसमें 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे। यहाँ पर 2 अंक का 1 क्वेश्चन, 2 अंक का 1 क्वेश्चन और फिर 2 अंक के आपके 6 क्वेश्चन। इस तरीके से यहाँ पर उप प्रश्नों की संख्या दी हुई है, लेकिन ये जो आपके 2 अंक के क्वेश्चन है ये सब 1 क्वेश्चन के अंदर ही पूछे जाएंगे। जैसे कि 2 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, फिर आपके 2 नंबर के क्वेश्चन भी होते हैं अनसीन पैसेज में, उनकी बात यहाँ पर ये कर रहे हैं। ग्रामर, फंक्शनल ग्रामर, फोनोलॉजी,
फिक्शन में 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन, इस तरीके से टोटल नंबरिंग है। ड्रामा में, रीडिंग में और राइटिंग में ऐसे शॉर्ट, कंपोजिशन और लेटर राइटिंग। यहाँ पर स्पेशल इंग्लिश में जो कम किए गए सिलेबस हैं उनका ये लेसन के नाम है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको इंग्लिश जनरल थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि अधिकतर हिंदी मीडियम वाले बच्चों की यही होती है, तो उनको इंग्लिश मीडियम वाले तो आराम से ब्लूप्रिंट समझ लेंगे क्योंकि उनका इंग्लिश मीडियम ही है। यहाँ पर हिंदी मीडियम वालों की जो इंग्लिश होती है 12वीं की, उसमें थोड़ी समस्या आती है, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर आप रीडिंग स्किल में देखिए, आपके अनसीन पैसेज पूछा जाना है एक, जिसमें रहेंगे 8 ऑब्जेक्टिव, तो 8 नंबर आपके ये हो गए। 2 अंक के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 नंबर ये हो गए, तो आपके हो गए 12 नंबर। और आपका 3 अंक का और 5 अंक का नोट मेकिंग और समरी पूछा जाएगा, जिसमें आपके नोट मेकिंग और समरी के 8 नंबर है, तो यहाँ पर आपके टोटल हो जाते हैं 20 नंबर। राइटिंग स्किल में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर शॉर्ट कंपोजिशन, रिपोर्ट राइटिंग, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर आपको पूछे जाएंगे और कंपोजिशन पूछा जाएगा। तो शॉर्ट कंपोजिशन में 5 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाना है। रिपोर्ट राइटिंग में आपके 6 अंक के, मतलब लेटर जो आपका रहेगा वो 6 नंबर का रहेगा, और कंपोजिशन आपका रहेगा 7 नंबर का, जो आपका ऐसे वगैरह रहेगा। तो इस तरीके से आपके टोटल देखिए यहाँ पर 30 नंबर हो जाते हैं। यहाँ पर 6 अंक के 3 क्वेश्चन हो गए और 7 नंबर का एक हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो ग्रामर में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो ग्रामर में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर के, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स कर देना है। उसमें 3-4 रहेंगे, आर्टिकल हो सकते हैं आपके, इसके बाद में आपके क्लास के संबंधी पूछे जा सकते हैं, टेंस संबंधी यानी वर्ब पूछी जाती है, जीरन पूछी जा सकती है, इन्फिनिटिव पूछे जा सकते हैं। इस तरीके से जो भी आपका ग्रामेटिकल पोर्शन है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का, वो आपको 10 नंबर का पूछा जाएगा। और 2S डायरेक्टेड में आपको 5 नंबर का जैसा बताया गया वैसे आपको करना है। नेगेटिव है, एक्टिव वाइज है, पैसिव वाइज है ना, सेंटेंस को चेंज करना, नरेशन यदि है तो वो, क्लास यदि है तो, कंबाइन ऑफ सेंटेंस, ये सारे पूछे जाएंगे। यहाँ पर टेक्स्ट बुक में यदि हम बात करें, यानी अब आपको किताब पर आया तो जो हम साल भर पढ़ते हैं, लेसन पढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो पोएम से एक्सट्रैक्ट पूछा जाएगा और 60 आंसर पूछे जाएंगे आपके पोएम से। यहाँ पर देखो 60 आंसर आपके गद्य से पूछे जाएंगे और लॉन्ग आंसर आपके गद्य से पूछे जाएंगे, यानी शॉर्ट और लॉन्ग दोनों गद्य से पूछे जाने हैं, और 60 आंसर जो है आपके पोएम से पूछे जाने हैं। बाकी आपके जो शॉर्ट आंसर है वो सप्लीमेंट्री मटेरियल वर्कबुक से, और लॉन्ग आंसर आपके सप्लीमेंट्री मटेरियल से पूछे जाने हैं। तो इसमें 4 ऑब्जेक्टिव रहेंगे आपके, और यहाँ पर 2 अंक के 2 क्वेश्चन, 2 अंक के 7 क्वेश्चन और 2 अंक के 4 क्वेश्चन। इस तरीके से 4 अंक का एक क्वेश्चन और 4 अंक का एक क्वेश्चन। तो इस तरीके से टोटल आपके 40 नंबर टेक्स्ट बुक में से पूछे जाने हैं, यानी आपको आपकी जो पोएम है और गद्य खंड है उनमें सबसे मिलाकर और आपकी जो सप्लीमेंट्री मटेरियल सबसे करके आपके 40 नंबर का आना है। तो ये आपका इंग्लिश का हो गया। और इसमें जो आपका 10 नेचुरल लॉ ऑफ सक्सेस, द फेस ऑन द वॉल, आई एम जोस ब्रेन, इंडिया विजन 2020, द फंदे हेड, इंडिया थॉट, ट्रेवलर आई, ये लेसन आपके रिमूव कर दिए गए हैं, तो इनसे आपको नहीं पढ़ना है। ये संस्कृत विशिष्ट है, इसको भी आप देख लीजिएगा, यहाँ पर कम किए गए सिलेबस को बताया गया है। ये संस्कृत सामान्य है और ये संस्कृत सामान्य में कम किए गए विषयों की संख्या है। इसके बाद ये उर्दू है, इसमें पंजाबी, उर्दू यदि आपको समझ में आती है तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती है। ये आपका जो ब्लूप्रिंट है ये मराठी का है, ये आपका फिज़िक्स का है। थोड़ा सा हम इसको बता देते हैं। तो फिज़िक्स में आप देखिए, जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के ब्लूप्रिंट देखने का फ़ायदा यह है कि इसमें हर एक इकाई के बारे में बहुत अच्छे से दिया हुआ होता है, कि आपका जो स्थिर विद्युत वाली इकाई है उसमें 9 अंक का पूछा जाना है, जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव आएगा, रिक्त स्थान, एक वाक्य और सही जोड़ी नहीं आएगी, 2 अंक का भी नहीं पूछा जाएगा और 3 अंक का एक पूछा जाएगा। इससे आपको स्थिर विद्युत में से जो 3 अंक के क्वेश्चन है वही याद करना है, इसकी सहूलियत हो जाती है। तो ये ब्लूप्रिंट आपके बहुत काम आता है। अब धारा विद्युत की बात करें तो यहाँ पर 12 अंक का आपका पूछा जाना है। बहुविकल्पी 1 अंक का रहेगा, रिक्त स्थान 1 नंबर का रहेगा, 2 अंक के 2 क्वेश्चन और 3 अंक के 2 क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन तो आपके 4 हो जाएंगे और ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप और रिक्त स्थान वाले 2 हो जाएंगे, तो 12 नंबर आपके हो जाते हैं। धारा के चुंबकीय प्रभाव में से 9 नंबर का पूछा जाना है, जिसमें से आप देखिए यहाँ पर आपका एक बहुविकल्प यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स यानी एक रिक्त स्थान आ जाएगा, सही जोड़ी में से पूछा जाएगा। लेकिन मतलब इससे ये पता चल जाता है कि 3 नंबर की तैयारी आपको 1 लाइनर से सही जोड़ी से एक शब्द वाले उत्तर के लिए करना है। और यहाँ पर जो 2 अंक के आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल करके आपके 9 अंक यहाँ पर हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपकी ये 9 इकाई है, 9 इकाई से 70 नंबर। बाकी आपका प्रैक्टिकल यहाँ पर 2 अंक में आपको 30 शब्द, वही 75 शब्द और 150 शब्द 5 अंक में लिखना है। इस तरीके से आपको तैयारी करना है। और ये आपके वो सभी चैप्टर है जो कि हटा दिए गए, जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और वेव ऑप्टिक्स।
ये आपके चैप्टर है, और उसमें से जो डिलेटेड टॉपिक है वो इधर, यानी ये पूरे चैप्टर है, ऐसा नहीं कि पूरे पूरे हटा दिए गए। इनमें से कुछ टॉपिक के नाम है, जैसे फील्ड ड्यू टू इनफॉर्मली चार्ज, इसके बाद में डी इलेक्ट्रिक्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, साइक्लोट्रॉन। यहाँ से कंप्लीट चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंडक्शन में से कुछ भी नहीं हटाया गया है, नील। और यहाँ पर देखा जाए तो ये वोल्टल करंट और रेजोनेंस हटाया गया है अल्टरनेटिव करंट में से, और बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से हटाया गया है। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में से पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। और वेव ऑप्टिक्स में से आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव्स एट प्लेन सरफेस यूजिंग वेव फ्रंट। और ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन में से डेविएशन, एटम में से कुछ नहीं हटाया गया है। न्यूक्लियर में से आपका कंप्लीट चैप्टर डिलीट कर दिया गया। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल, डिवाइस एंड सिंपल सर्किट, जेनर डायोड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो हटा दिए गए हैं, तो इसका आप थोड़ा ध्यान रखें। वैसे ही आपका रसायन शास्त्र का ब्लूप्रिंट आ जाता है, 70 नंबर आपका रहेगा 3 घंटे के लिए। और यहाँ पर हर इकाई का नाम दिया गया है। ठोस प्रवस्था में 4 अंक का, इसमें बहुविकल्पी 2 ऑब्जेक्टिव टाइप के और 1 वाक्य वाले 2 सेंटेंस पूछे जाएंगे। यानी इसमें पूछ लिया जाएगा कि इसको क्या बोलते हैं और आपको 1 शब्द में या 1 वाक्य में उसका उत्तर देना है। इस तरीके से आपके 4 अंक के आने वाले हैं। विलयन की बात करें तो 5 अंक का पूछा जाएगा, जिसमें 2 अंक का 1 और 3 अंक का 1 पूछा जाएगा। विद्युत रसायन की बात करें तो 5 अंक का पूछा जाएगा, 5 अंक का 1 ही क्वेश्चन। यानी कि इस तरीके से आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन की तैयारी करना है लेसन यानी यूनिट 3 में से। आपको बाकी सही जोड़ी संबंधित या छोटे क्वेश्चन की इसमें आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से ब्लूप्रिंट आपकी हेल्प करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप इसको मेरे बताने से तो आप नोट डाउन शायद तुरंत नहीं करें, लेकिन खुद देखेंगे तो आपकी बेहतर सहायता हो पाएगी। इसका ब्लूप्रिंट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ये बात मैं बोलना भूल गया। साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और वहीं से आप इसको टेलीग्राम पर ज्वाइन कर पाएंगे। ये चैप्टर से है सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, जो हटाए गए हैं कोऑर्डिनेट कंपोनेंट्स। तो ये आप देख लीजिएगा, यदि कोई समस्या आती तो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। यहाँ पर ये जीव विज्ञान है, बायोलॉजी, रिप्रोडक्शन, जेनेरिक एवोल्यूशन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये आपका टोटल जो है 70 नंबर का है। ये यूनिट दी गई है, 14 अंक का किसमें पूछा जाना, ये अंकों का विभाजन है। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। और ये आपके चैप्टर है जो कि हटाए गए हैं बायोलॉजी में से। और यहाँ पर ये आपको उच्च गणित आ जाता है, जहाँ संबंध में फलन, प्रतिलोम, त्रिकोणमिति फलन, यहाँ पर ये विभाजन है। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये कितना कितना पूछा जाना है। इसमें से अवयव में से 1 नंबर का, 2 अंक का 1 और 4 अंक का 1। तो इस तरीके से आपको तैयारी करना है इसके अनुसार। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको मैंने ब्लूप्रिंट कैसे देखना है ये सिखा दिया है, आई होप। और उसके बाद में यहाँ देखिए, ये आपके चैप्टर है जो कि हटा दिए गए, रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनके अंदर के ये सब टॉपिक्स है सिलेबस के, जो आपकी रिड्यूस कर दिए गए, इनको आपको नहीं पढ़ना है, जिससे कि आप कम समय में कुछ अधिक पढ़ पाएँ। और वेक्टर और 3 डायमेंशनल जियोमेट्री ये कंप्लीट डिलेटेड है। अगर देखिए इनसे संबंधित यदि कोई जानकारी मेरे पास आती है या फिर आपका ब्लूप्रिंट चेंज होता है जो कि ये रिवाइज्ड है और अंतिम है, तो अब ऐसा नहीं होगा। और यहाँ पर आपके इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट इस ब्लूप्रिंट में आपको आराम से मिल जाएंगे। आप इसको देख लीजिएगा, कैसे देखना है, कैसे समझना है, ये मैंने बता दिया है। फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चलिएगा अपने दोस्तों फैमिली में सभी को शेयर कर दीजिए, ताकि उनकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। 10वीं का ब्लूप्रिंट मैंने कल इस चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो अपने छोटे भाई बहन वगैरह हो तो उनको भी आप वो शेयर कर दीजिएगा। और यदि कोई माध्यमिक शिक्षा मंडल से ज़रूरी कोई जानकारी आपके लिए आती है, जैसे प्रैक्टिकल वगैरह की, मैं इसमें वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि स्कूल स्तर पर आपको सूचित कर दिया जाता है। तो जो जानकारी आपको स्कूल स्तर पर नहीं बताई जाती, जैसे कि आपका टाइम टेबल पता चल जाता है या ये ब्लूप्रिंट वगैरह आपको पता नहीं चल पाता है, तो ये आपके पास पहुँचना थोड़ा ज़रूरी है। हालांकि स्कूल स्तर पर भी आपको सब पता चल जाता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में थोड़ी समस्या शायद हो सकती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।